बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 34 है हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 10। ये हमारा लास्ट यूनिट होगा सेकेंड टर्म का, लास्ट फाइनल टर्म है ये हमारा। इसका ये लास्ट यूनिट हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के हवाले से ये पूरा यूनिट है और ये काम जो है हम ज्योमेट्री की कॉपी में करेंगे। हमने आपको पहले भी बात बताई है। ये आप परचेज़ करेंगे अपने बुक स्टॉल से, बाहर से। आप इस कॉपी को परचेज़ कर लीजिएगा। इसमें एक सफ़ा जो है वो इंटरलीव होता है। ओके स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ अपनी पुरानी बातें हैं उसको रिकॉल करेंगे एक दफ़ा। सबसे पहले चीज़ हमने आपको बात बताई थी पुरानी क्लासेस में, प्रेप में आप पढ़ के आ चुके हैं पॉइंट को। पॉइंट के बारे में हम पहले आपको समझाएंगे पॉइंट क्या होता है और हमने पहले इसके बारे में क्या कुछ जाना हो। आप पॉइंट इज़ अ फाइन डॉट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसके आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इनकी डेफिनेशन, इनकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आप पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पॉइंट के बारे में जो डेफिनेशन आपको लिखनी है, पॉइंट जो है वो पॉइंट इज़ अ फाइन डॉट, एक फाइन डॉट है। इट इज़ डिनोटेड बाय डॉट, इसको डॉट से हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है ए पॉइंट, बी पॉइंट, इसी तरह से ये पॉइंट है हमारे पास सी। डॉट से हम इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डॉट। अ पॉइंट इज अ फाइन डॉट, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह डॉट आप बना देंगे। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट। द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ये इसकी डेफिनेशन होगी। द पॉइंट लाई, तमाम के तमाम पॉइंट्स जितने भी हैं वो ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जबकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जो डेफिनेशन होगी, द पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पर वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है वो लाई नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से ए सी एंड डी नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मतलब ए बी सी जो है, ए बी सी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तमाम पॉइंट्स, तो ये ए बी सी जो है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट। इसी तरह से ए सी एंड डी, ए सी एंड डी ये दोनों जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और ए बी सी जो है वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तमाम के तमाम पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जबकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन हमने आपको पहले बता दी है। उसके बाद हम जानेंगे लाइन को। लाइन के बारे में आप तीन पॉइंट में बताऊंगा, उसको आपको लिखना होगा। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता इसका। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया। सेकंड, इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से वो लाइन जो है वो एक्सटेंड हो रही होती है। देख रहे हो क्या आप, दोनों साइड से ये लाइन एक्सटेंड हो रही है। थर्ड पॉइंट, इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज ए बी, इस तरह से हम इसको लिखते हैं ए बी, और ये सिंबॉलिकली जो हमें लिखना होता है इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी लाइन।
उसके बाद है हमारे पास लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी साइड, किसी भी साइड से वो एक्सटेंड नहीं हो रही होती। इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज ए बी। किस तरह से हम इसको लिखते हैं, ए बी, और इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। रे में हमने क्या बात आपको बताई थी, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, कोई सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है इसका। इट हैज वन एक्सटेंडिंग पॉइंट, और एक एक्सटेंडिंग पॉइंट होता है। इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज बी ए। बी ए लिखने का इसका तरीका होता है, एक एक्सटेंडिंग पॉइंट है, यहाँ से एक्सटेंड होगी लाइन, और ये एक्सटेंड यहाँ से नहीं होगी, एक एंड पॉइंट होगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो कुछ चीज़ें थी जो प्रीवियसली हमने आपको बता दी। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 की जानिब और क्वेश्चन नंबर 1। आपकी बुक में ये सवाल है, करना क्या है, मैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 187, एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1, बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। कंपासेस की मदद से आप एंगल्स, कुछ एंगल्स आपके पास गिवन है, उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इस डायग्राम को, जो आपकी किताबें बनी हुई है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक मैंने लाइन इन वर्टिस से मुनासिब लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। उसके बाद प्रोटेक्टर की मदद से, जिसे हम कहते हैं डी, इसकी मदद से हमने 80 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिए। आप देख रहे होंगे, आपको दिखा देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने 80 डिग्री, ये इसका सेंटर है डी का, इसको हमने सेंटर में रखा और हमने देखा कि ये लाइन जो है वो 80 डिग्री हम ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा ये, और एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये इसका नाम रख दिया मैंने ए, बी एंड सी। अब हमें क्या करना है, 80 डिग्री ड्रॉ करने के बाद हम बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इसको 80 डिग्री हमारे पास है एंगल, तो बाइसेक्ट करने पर इस एंगल को 40 डिग्री के दो एंगल्स बन जाएंगे। तो एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए ये हमारे पास एक मौजूद है, जिसे हम कहते हैं कंपास। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास क्या है, कंपास। ज्योमेट्रिक बॉक्स आप परचेज कर लीजिएगा। अब हम कंपास को मुनासिब कन्वीनियंट रेडियस का कंपास हम इसको ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। कन्वीनियंट रेडियस का हम कंपास ओपन करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, ओपन कर लें। और इसको जो है हम एंड, मतलब पॉइंट पे रखेंगे, बी पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हम इस तरह से कंपास की मदद से ये हमने आर बना दिया। इस कंपास को हमें मूव नहीं करना है, मतलब मूव से मुराद मतलब हमें इसको बिल्कुल भी ओपन या क्लोज नहीं करना है। इसी को ही जो हमने यहाँ पर आर लगाया है, और इसको बगैर हमें ओपन या क्लोज किए बगैर हमें एक आर दिखा लेना है इस पॉइंट पे रखकर, जो ये कट हुआ है, और एक जो है हमें इस पॉइंट पे रखकर कट करना है। ये जो है आर इंटरसेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हम ड्रॉ कर देंगे, और फिर हम प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से चेक करेंगे कि ये 40 के बन गए हैं या नहीं।
इसको ड्रॉ कर लीजिए और फिर मेजर करके देखिए। इनका हम नाम रख लेंगे जो हमारे पास, ये इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूँ x, इसका मैं रख लेता हूँ y, एंड इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ये हमारे पास D, A, B, C एंड D। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मेजर करके देख लें। ये हमने सेंटर पॉइंट है, ये बिल्कुल 40 डिग्री हमारे पास ये आ गया। और नेक्स्ट आगे भी अगर हमें देखना है तो हम इस तरह से देख सकते हैं, दोनों हमारे पास ये क्या हो जाएंगे 40 डिग्री। 80 है तो आप ये फर्स्ट देख रहे हैं, डिस्टेंस 40 डिग्री। यहाँ ये देख लीजिए कि ये हमारे पास 40 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये हमने पास सेट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट आपके रिमेनिंग है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम इसकी जानिब आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में। क्वेश्चन 2 हम पढ़ते हैं, डिवाइड द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपासेस इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल एंगल्स। ये हमने 2 इक्वल एंगल्स में इसको डिवाइड किया है। अब हमें 4 इक्वल एंगल्स में इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 115 डिवाइड बाय 4, पहले तो मैं इसका हाफ कर लूँगा। 115 डिवाइड बाय हाफ, पहले हमें ये देखना होगा कि 115 का हाफ क्या होगा। पहले हमें हाफ करना है, 57.5 हो जाएगा। तो सबसे पहले वही बात कि मैं इसको 2 हिस्सों में, जैसे क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है, इसको मैं 2 हिस्सों में पहले तकसीम कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। कन्वीनियंट रेडियस आप कंपास को ओपन करें, सेंटर पॉइंट यहाँ रखा हमने और ये मैंने एक यार्ड लगा दिया और इसी तरह से यहाँ पर रखा रहेगा और यहाँ पर रखा रहेगा। तो हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। और अब हम इसे जो है क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 2 बराबर हिस्सों में आपको बताई बात कि 115 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 57.5। मेजर करके देख लेते हैं 57.5 है प्रोटेक्टर की मदद से। ये सेंटर हमने डी को रखा और ये हमारे पास 50, 55, 57.5 अप्रोक्सीमेट आ रहा है ये। और हमने इसका नाम जो है वो ABC, इस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया। अब इन दोनों को हाफ करेंगे और इनको हाफ कर देंगे, तो 57.5 जो हमारे पास आया है उसका मैं हाफ करूंगा तो क्या आएगा 28.7। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको
इसको हाफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपास को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसी तरह से रखेंगे और एक हाथ यहां रखकर एक हाथ यहाँ रखकर हम लेंगे और एक जो है यहाँ पर इस पॉइंट पे रखकर हम हाथ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और इस तरह से यहाँ पर भी एक हाथ हम यहाँ लेंगे और सेकेंड हाथ यहाँ पर लेंगे। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल एंगल्स में ये भी हमने डिवाइड कर दिया। हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ये ज्वाइन होगा हमारे पास, एक ये हमने ज्वाइन कर लिया है और एक ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये सारे 28.7 हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली, 28.5 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके नाम भी हम रख लेंगे, क्या नाम रख लेते हैं इनके, A B C D E and F, इसका नाम E रख लेते हैं, इसका नाम हम F रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा 28.7। हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से चेक भी कर लेंगे। 28.7, 28.7, 28.7 डिग्री, 28.7 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं, कंपास की मदद से हमने बना लिया है। ट्वेंटी, 25, 26, 27, 28.5, 28.7 ये अप्रोक्सीमेट। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों एंगल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये दो बराबर हिस्सों में हमें एंगल को करना था, तकसीम करना था और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में एंगल्स को करना था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से करेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले पढ़ेंगे, इसमें क्या दिया है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस एंड रूलर। कंपासेस और रूलर की मदद से हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक पार्ट जरूर हम पेपर में पूछते हैं, इसको अच्छी तरह से समझें। ये कुछ एंगल्स हमें ड्रॉ करने हैं, 30 डिग्री हमें ड्रॉ करना है, 75 को ड्रॉ करें, 105 को ड्रॉ करें, 120 है, 135 है, 165 है। ये ड्रॉ करने हमें दो पार्ट हम आपको छुपा देंगे, सेकंड एंड थर्ड। पार्ट 1 में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अपनी मर्जी का आप क्या कहते हैं लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ कर ली फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप जो है वो हमारे पास, इसका नाम हम रख देते हैं ओ से लेकर पी तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री हमें एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपनी मर्जी का कन्वीनियंट रेडियस आप कंपास को ओपन करें और उसके बाद तमाम के तमाम सवाल में सेमी सर्किल बनाना है हमें जी। ये हमने सेंटर में रखा और ये हमने एक सेमी सर्किल बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेमी सर्किल बनाने के बाद कन्वीनियंट रेडियस जो आपके कंपास हो रहा है इसको इसी तरह से रखें। ये पहला आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है और सेकेंड आर्क जो होता है वो हमारे पास 120 डिग्री का होता है और 120 पे रखने के बाद एक और आर्क मैं कर दूंगा तो 180 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
60 डिग्री हमने बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो 30 डिग्री जो एंगल है, जो 30 डिग्री जो हमें ड्रॉ करना है, वो ऑब्वियसली इनके दरमियान यहाँ कहीं हमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास 60 डिग्री हमें मिल गया है, हम इसको पहले ज्वाइन कर देंगे। ये 60 डिग्री हमने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री पे हमें काम करना है, 30 डिग्री हमें ड्रॉ करना है। तो इस रेडियस को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। एक पॉइंट, इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क हम यहाँ लेंगे और एक पॉइंट इस आर्क पे रख के हम यहाँ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर मेजर करके देख लीजिए। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। पास की मदद से हम ड्रॉ कर चुके हैं एंगल, और अब हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से रीचेक कर लेंगे कि हमने ये जो एंगल ड्रॉ किया है ये सही भी है या नहीं। तो ये एंगल जो है ये बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया है। और इस पॉइंट को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका नाम हम रख देते हैं आर, इसका नाम हम रख देते हैं सी। और ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन होगी वो हमारी, इसका नाम हम रख देते हैं क्यू, ओ पी क्यू, और ये बी ओ पी क्यू आर, और ये बी एंड सी 30 डिग्री। दोबारा रिकॉल कर लीजिए, अपनी मर्जी में एक लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद जो है सेमी सर्कल आप ड्रॉ करें, एंगल सेमी सर्कल बना लीजिए। और उसके बाद फर्स्ट जो कन्वीनियंट एरिया आपने जो ओपन किया है, सेमी सर्कल बनाने के बाद एक यहाँ पर रखने के बाद एक आर्क आप देंगे 60 डिग्री का होगा। ऑब्वियसली 30 यहाँ कहीं हमें मिलेगा, तो हमने एक आर्क यहाँ रख कर लेना है और एक आर्क यहाँ रख कर लेना है। ये 30 डिग्री का होगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। सेंटर में आपने डी को रखा और ये 30 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा और ये फिगर बनी है, तो हमने 30 डिग्री की ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप आगे देखें 120 तो बहुत इजी है। 120 में आप क्या करेंगे, सेकंड आर्क जो होगा हमारे पास, ये जो हमारे पास है 60 पे रखिए, एक और आर्क आप लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 120 का होगा। तो यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, 120 एंगल इजीली बन जाएगा। अब हम अगर देखते हैं 105 को, अगर हम देखें या 135 को देखें, 135 के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री हमें बनाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री आप पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक 90 पे रखकर एक आर्क आप लगाएंगे, और एक आर्क जो है 135 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 90 के लिए एक आर्क लगाएंगे, 90 पे रखकर एक आर्क लगा देंगे और एक 120 पे रखकर एक आर्क लगाएंगे। 105 के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। और इस तरह से 135 के लिए आप इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 तो आपको बनाना ही है, 90 किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये जो हमने एक आर्क यहाँ रखकर लिया है 60 डिग्री का, और फिर एक और आर्क मैं लूंगा 120 का, तो 60 और 120 के दरमियान में 90 हमें मिलेगा। तो लिहाजा 60 पे रखिए एक आर्क आप लगाएंगे, 120 पे रखकर एक और आर्क आप लगाएंगे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री जब बन जाएगा तो 90 पे रखिए एक आर्क आप लगाएंगे और एक आर्क आप कहाँ पर रख के लगाएंगे, अगर आप 135 बनाएंगे तो 90 और 180 पे रखकर एक आर्क आप लगाएंगे, ज्वाइन करके देखेंगे। और 105 अगर आपको बनाना होगा तो 90 पे रख के एक आर्क आप लगाएंगे और एक आर्क जो है आपको 120 पे रख के लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसको ड्रॉ करके इंशाल्लाह आपको बता देंगे।
जब तक आप ट्राई करें तो आपका होमवर्क क्या होगा, डू एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 एंड 2। दोनों के जो पार्ट्स हैं वो 2, दोनों के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप कर लीजिएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हमने आपको दिए 3, आप ट्राई करें 4 से लेकर 8 तक आप ट्राई करें, पार्ट 4 और 5 से लेके 8 तक आप ट्राई करें। इंशाल्लाह इसकी जो रिमेनिंग जो हमने आपको बताया 105 एंड 135 ये हम आपको ड्रॉ भी करके बताएंगे, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएंगी तो आप उसको देखकर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।